हाय गाइस, आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग बनाएंगे वर्चुअल एआई असिस्टेंट। और इस वर्चुअल असिस्टेंट को बनाने के लिए हम लोग लाइफ टाइम फ्री एपीआई का यूज़ करने वाले हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है ये हम लोग पीएचपी के अंदर बनाएंगे। गाइस, इससे पहले भी हम लोग एक चैट जीपीटी का क्लोन बना चुके हैं और उसके अंदर हम लोगों ने चैट जीपीटी की एपीआई यूज़ की थी। बट वो जो चैट जीपीटी की एपीआई है वो फ्री नहीं है, बट ये जो एपीआई हम लोग यूज़ करेंगे ये लाइफ टाइम फ्री होगी और इसकी हेल्प से आप लोग डिफरेंट एआई असिस्टेंट बना सकते हैं। सो भाई, ये वर्क कैसे करेगा, जैसे कि यहाँ पे जो ये एआई असिस्टेंट है ये बेसिकली एक डॉक्टर है। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी इसको हाई देता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, हेलो एज अ डॉक्टर आई एम हेयर टू हेल्प यू। ठीक है, तो मतलब कि ये बोल रहा है कि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई एम सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। ओके, एंड अब मैं यहाँ पे जो है इसको सेंड करूँगा तो ये मुझे जो है ना मलेरिया से रिलेटेड सजेशन जो है वो सारी की सारी यहाँ पे दे देगा। ओके, तो ये इस तरह का हम लोग जो है ना एक असिस्टेंट बनाएंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस के लिए जो है सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस वीडियो को भी लाइक याद से कर दीजिएगा। सो भाई, आज की इस वीडियो के अंदर जो हम लोग एपी यूज़ करेंगे वो बेसिकली ग्रू क्लाउड की होगी। ठीक है, तो ये जो ग्रुप है ये आप लोगों ने सर्च कर लेना है। आप यहाँ पे ग्रुप ग्रुप यहाँ पे लिखोगे एंड जैसे ही आप एंटर करोगे, अगर मैं यहाँ पे प्ले ग्राउंड को यहाँ से रिमूव कर दूँ तो यहाँ पे ये फायर कंसोल वाला आ रहा है। मैं यहाँ पे ग्रुप डॉट कॉम सर्च कर लेते हैं एंड ये जो है ना बेसिकली इसकी वेबसाइट है और यहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। देखो, ये भी एक चैट जीपीटी की तरह ही है और ये यूज़ कर रहा है ये मॉडल। ठीक है, तो इसके पास डिफरेंट मॉडल्स हैं। इनमें आप मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हो और जैसे ही आप उसको टेक्स्ट दोगे तो उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली ना ये रिस्पॉन्स करता है। तो जैसे कि मैं इसको कहता हूँ राइट अप पोर्टफोलियो वेबसाइट। ठीक है, तो ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप प्रॉम्प्ट दोगे एंड उसके अकॉर्डिंगली जो है ये आपको रिस्पॉन्स करेगा और ये आपको जो है ना काफ़ी फास्टली रिस्पॉन्स करेगा। तो इसको आप ट्राई कर सकते हो और ये है टूल ना ग्रो ग्रो, इसको आप लोग यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा जो है ना इसमें जैसे ही आप लॉगिन करोगे, इसमें अकाउंट बनाओगे, अकाउंट बनाने के बाद जो है यहाँ पे जो है आपने इसकी एपीआई भी आ जाना। देखो यहाँ पे ये प्ले ग्राउंड है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। एंड अगर आपका अकाउंट नहीं है तो पहले आपने अपना अकाउंट बना लेना है एंड देन उसके बाद जो है ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। ओके, तो आई होप सो कि आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि ये जो आज हम लोग ये जो प्रोजेक्ट बनाएंगे ये बेसिकली एक वर्चुअल असिस्टेंट बनाएंगे। तो ये हम लोग बनाएंगे इसको यूज़ करते हुए प्रो क्लाउड को। और ये जो है बिल्कुल भी फ्री है, लाइफ टाइम जो है इसकी जो एपीआई है वो वर्क करेगी। तो आप इसको जो है अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ कर सकते हो। सो ये इसका आपको आइडिया हो गया। अब आप लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, फैन कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है एंड देन यहाँ पे जो है एक्सप्लोरर का जो बटन है इसको आपने क्लिक करना है। तो जहाँ पर भी आपका जैन इंस्टॉल होगा वो फोल्डर ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपने htdocs वाले फोल्डर के अंदर चले जाना है और यहाँ पे जो है मैंने माई वर्क वाला फोल्डर बनाया हुआ है, इसको मैं ओपन कर लूँगा। और यहाँ पर मेरे पास यूट्यूब ट्यूटोरियल वाला फोल्डर है, तो इसको ओपन करके यहाँ पे बेसिकली मैं प्रोजेक्ट बनाऊँगा अपना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ और इसको जो है ना बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। और इस पर जो नाम है वो मैं रख दूँगा AI असिस्टेंट। ओके, तो बल्कि AI असिस्टेंट नहीं, वर्चुअल वर्चुअल AI असिस्टेंट। ओके, तो ये रखने के बाद इसको मैं ओपन करूँगा और यहाँ पे जो है मैं क्या करूँगा VS कोड को ओपन कर लूँगा। ओके गाइस, तो VS कोड मेरा ओपन हो गया है। यहाँ पे बेसिकली दो फाइलें जो है ना हम लोगों ने बनानी है। एक होगी हमारी API की फाइल जो कि PHP के अंदर होगी और दूसरी हमारी जो फाइल होगी वो index.html की हम लोग रख लेते हैं जो कि हमारी फ्रंट एंड की फाइल रहेगी। तो यहाँ पे जो है मैं इसको बॉर्डर प्लेट दे देता हूँ और इसमें लिख देता हूँ वर्चुअल वर्चुअल AI असिस्टेंट। ओके, इतना करने के बाद मैंने यहाँ पे सेव कर दिया
और अब मैंने इस प्रोजेक्ट को रन करना है। तो रन करने के लिए मैं यहाँ पे लोकल होस्ट लिखूँगा और ये चीज़ जो है ना आपके पास तब आएगी जब आपके पास ये रैम के अंदर ये दो चीज़ें जो है ना आपने रन कर लेनी है। और इनको रन करने के बाद आपने इस फोल्डर के अंदर ये दो चीज़ें बना लेनी है। और साथ ही साथ जो है ना जैसे ही आप लोग लोकल होस्ट लिख के एंटर करोगे ना, तो आप लोग कहाँ चले जाओगे, आप लोग रीडायरेक्ट हो जाते हो डैशबोर्ड के अंदर। ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे जो है ना रीडायरेक्ट हो जाते हो। तो अगर आप लोग चाहते हो कि लोकल होस्ट लिखने पर यही htdocs का फोल्डर ओपन हो जाए, तो उसके लिए आप लोगों ने सिंपली करना क्या है कि जो आपका htdocs का फोल्डर होगा उसके अंदर एक index.php की फाइल होगी, उसको आपने डिलीट कर देना है। ठीक है, डिलीट करने के बाद जैसे ही आप लोग लोकल होस्ट लिखोगे तो ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ से आपने उस फोल्डर के अंदर चले जाना है जहाँ पे आपने प्रोजेक्ट बनाया है। तो मैंने माई वर्क के अंदर यहाँ पे यूट्यूब ट्यूटोरियल वाला जो लास्ट फोल्डर है उसको मैंने ओपन किया और यहाँ पे वर्चुअल ये असिस्टेंट को मैं ओपन करूँगा तो इसके अंदर जो index.html है वो ऑटोमेटिकली रन कर गई है, क्योंकि उसका नाम क्या था, इंडेक्स था। तो इंडेक्स वाली फाइल जो है, इंडेक्स नाम वाली जो फाइल होती है वो ऑटोमेटिकली रन कर जाती है। तो यहाँ पे वर्चुअल ये असिस्टेंट आ रहा है। तो ये तो हमारा हो गया ना फ्रंट एंड। अब हम लोगों ने इसकी API जो है ना वो खुद बिल्ड करनी है। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, ये जो ग्रुप क्लाउड है, यहाँ पे ये जो प्लेग्राउंड है, जैसे ही आप प्लेग्राउंड में आओगे यहाँ से आपने जाना है API के अंदर। यहाँ पे मैंने एक API बना रखी है, मैं इसको कर देता हूँ रिवोक की, मतलब ये उड़ गई है। और मैं यहाँ पे इसको क्रिएट करूँगा, इसका मैं नाम रख देता हूँ यूट्यूब ट्यूटोरियल। ओके, और यहाँ पे मैं इसको सबमिट करूँगा तो मेरे पास जो है एक की आ चुकी है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे VS कोड के अंदर जो है पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। एंड यही चीज़ मैं ना ChatGPT को भी दूंगा। तो मैं यहाँ पे जो है ChatGPT को ओपन कर लेता हूँ और ChatGPT को मैं बोलूँगा कि भाई मेरे पास ये सीक्रेट की है। ठीक है, एंड मैं इसको बोलता हूँ आई हैव सीक्रेट की। ठीक है, एंड उसके अलावा जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, ये सीक्रेट की तो मैंने पेस्ट कर दी है। उसके अलावा मैंने जाना है अब डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। यहाँ से आपके पास जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जेसोन और स्कर्ल, ये तीन जो है ना, ये चार ऑप्शंस हैं। तो इसमें जो भी आपको स्टेबल लगे आप उसको जो है ना चूज़ कर सकते हो। मैं कर्ल को यूज़ करूँगा क्योंकि मैं PHP के अंदर काम कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और यही चीज़ मैं ChatGPT को दूँगा और मैं बोलूँगा आई हैव a PHP API.php फाइल which get data using get method। ये फिर इसको कहते हैं कि बस जो है ना पैच कहते हैं सेंड प्रॉम्प्ट एंड गेट डाटा इन JSON फॉर्मेट इन PHP। ओके, तो ये PHP के अंदर जो है ना ये हमें API जो है क्रिएट करके दे देगा। ओके, तो ये जो है इसने क्रिएट कर दिया है। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट इसने क्रिएट किया है। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे पहले पेस्ट करके चेक भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे कमेंट करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ इस कोड को और यहाँ पे चेक करते हैं पहले। अच्छा, यहाँ पे ये हमारा वर्चुअल ये सिस्टम तो ओपन है ना। जैसे ही मैं यहाँ पे API.php इस फोल्डर के अंदर API.php है ना, उसको जैसे ही मैं ओपन करूँगा तो मेरे पास जो है ना रिस्पॉन्स आना चाहिए JSON फॉर्मेट में। तो ये JSOन फॉर्मेट में मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा है। क्या आ रहा है देखो, प्रॉम्प्ट का अभी मुझे नहीं पता कि क्या प्रॉम्प्ट दी थी, तो प्रॉम्प्ट देख लेते हैं। ओके, यूज़र का रोल ये है एंड जो ChatGPT का रोल है वो सेट ही नहीं किया गया है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग सेट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे जो है ना ओके, इसका जो रोल है वो सेट किया जा सकता है। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कहाँ गया। यहाँ पे इसके अंदर अगर हम लोग JSON के अंदर जाएं तो यहाँ पे यूज़र रोल ही है। बट मैं इसको कह सकता हूँ कि अच्छा, जस्ट आप ChatGPT बनाना चाहते हो ना, फिर ये यहाँ पे आपको दूसरा रोल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैं कहता हूँ कि सिस्टम आल्सो ऐड सिस्टम रोल दैट system will behave or respond as a डॉक्टर। तो मैंने रैंडम सा जो है ना इसको बोल दिया है कि भाई आपने जो है डॉक्टर की तरह बिहेव करना है, तो ये जो है ना रोल ऐड कर देगा।
तो किस तरह से करेगा ये देखो, यू आर अ डॉक्टर एंड रिस्पॉन्स क्यूरिंग विद द नॉलेज, ठीक है। तो ये चीज़ अगर मैं इसको दे दूँ तो जो है ये जो है ना स्पेसिफिक हो जाएगा, अदरवाइज ये चैट जीपीटी की तरह ही बन जाएगा। तो मैंने इसको सिस्टम पर रोल दे दिया, एक यूज़र पर रोल दे दिया, तो ये 2 रोल मैंने इसको दे दिए हैं। अब जो है जो प्रॉम्प्ट है बेसिकली प्रॉम्प्ट ओके, तो प्रॉम्प्ट आएगी यहाँ पे यूज़र पे एंड यहाँ पे मैं बोलूँगा हु आर यू। ओके, तो ये मैंने क्वेश्चन बेसिकली प्रॉम्प्ट में भेज रहा हूँ, यूज़र का मैसेज जो है वो प्रॉम्प्ट है। तो अब जो है क्या करना है, यहाँ पे जाते हैं और सीधे सीधे इसको रिफ्रेश करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे टैब जो है ना क्लोज कर देता हूँ, जितने भी एक्स्ट्रा टैब्स हैं यहाँ पे जो है ये एक रहने देते हैं और यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि नाइस टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज डॉक्टर, ठीक है। इसने खुद का नाम भी दे दिया है और ये जो है ना बिल्कुल एक डॉक्टर बन गया है, ठीक है। मैंने इसको बोला तो नहीं था कि तुम्हारा ये नाम है, बट ये जो है ना डॉक्टर पूरा का पूरा बन गया है। मे बी यहाँ पे मेंशन हो, नहीं यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट ये डॉक्टर बन गया है। ओके, आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, मेन चीज़ इसके अंदर ये है कि एक तो ये सीक्रेट की हो गई, ठीक है। दूसरा ये एंड पॉइंट हो गया एंड देन ये डाटा है। अब इस डाटा के अंदर जो है ना मैसेजेस के अंदर आप रोल डिफाइन कर सकते हो। अब ये मैसेज है किसका, ये यूज़र का मैसेज है रोल, और उसका कंटेंट मीन मतलब उस रोल वाले बंदे का मैसेज, ठीक है। तो यूज़र का मैसेज ये है और सिस्टम पर रोल आप डिफाइन करोगे तो ठीक है, नहीं तो ये चैट जीपीटी की तरह रिएक्ट करेगा। मीन्स ये एक ना ग्लोबल असिस्टेंट बन जाएगा। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे एक असिस्टेंट बनाना है तो आप उस तरह बना सकते हो। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे जो है जिस तरह हम लोग PHP के अंदर API को यूज़ करते हैं, तो ये वो मेथड है। पहले आप लोगों ने कर्ली को इनिशियलाइज किया एंड देन हम लोगों ने इसके अंदर जो URL रिक्वायरमेंट थी वो सारी डाल दी एंड इस तरह हम लोगों ने डाटा जो है भेज दिया एंड देन यहाँ से हम लोगों ने कर्ल को एग्जीक्यूट कराया। जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो इसको मिल गया एंड अगर तो रिस्पॉन्स फॉल्स होता है तो यहाँ पे एरर वगैरह शो हो जाएंगे, अगर तो फॉल्स नहीं होता है तो आगे जाएगा। और यहाँ पे ये कर्ल क्लोज हो गया है, बट कर्ल्स का जो रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स में आ गया है। तो यहाँ पे हम लोग रिस्पॉन्स डाटा के अंदर क्या चीज़ सेव कराएंगे, जो भी रिस्पॉन्स आया है उसको जेसन में डिकोड करके उसको हम लोग रिस्पॉन्स डाटा के अंदर सेव करा देंगे। एंड देन हम लोगों ने क्या करना है, उसके बाद हम लोगों ने जो है ना ये हेडर दे दिया है। ये बेसिकली क्या करेगी, अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ तो ये अच्छे से जो है ना जेसन फॉर्मेट में डाटा डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि ब्राउज़र को नहीं पता कि ये जेसन फॉर्मेट में है। तो डाटा वैसे है तो जेसन फॉर्मेट में ही, बट ये मेंशन करना ज़रूरी है। तो अब जो है ना ये बेसिकली प्रॉपर एक API बन चुकी है जिसमें जो हमारा डाटा है वो जेसन फॉर्मेट में आ रहा है। तो इसको हम लोगों ने यूज़ करना देख लिया। अब हम लोग इस API को डायनामिक बनाएंगे। अब डायनामिक किस तरह से बनाएंगे, देखो ये तो मैं यहाँ से जो है सीक्रेट की उड़ा देता हूँ एंड यहाँ पे जो है ना ये 2 चीज़ें मैंने कस्टमाइज कर देनी है। मैं कहता हूँ कि ये जो रोल है ना ये हम लोग खुद देखेंगे कि क्या होना चाहिए। ये फिर रोल ठीक है अभी रख देते हैं। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि जो भी हमारा गेट मेथड के अंदर आएगा रोल वाले वेरिएबल के अंदर जो भी चीज़ होगी वो यहाँ पे आपने डिस्प्ले करा देनी है। और नीचे प्रॉम्प्ट में जो यूज़र की प्रॉम्प्ट रहेगी उसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रॉम्प्ट। अब यही चीज़ें हम लोगों ने वेरीफाई भी करनी है। हम लोग बिल्कुल टॉप पे जो है इफ़ कंडीशन लगाएंगे और बोलेंगे कि ये जो रोल है ना ये पहले तो चेक करो कि क्या ये रोल है इस सेट, क्या ये रोल इसके अंदर कुछ आया हुआ है, ये वेरिएबल बना हुआ है कि नहीं, ठीक है। फिर उसके अलावा जो है यहाँ पे क्या करेंगे एंड और ये भी चेक करो कि रोल के साथ साथ क्या प्रॉम्प्ट भी आई है, और अगर ये भी आ गई है तो फिर क्या चीज़ देखो। अच्छा, ये जो चीज़ थी ना मैंने इसके अंदर डाल दी है, इसको मैं यहाँ से करूँगा कट और यहाँ बाहर जो है मैंने पेस्ट करनी थी तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया एंड देन मैं एंड और फिर मैं बोलूँगा कि अब ये चीज़ें ना नल भी नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि जो गेट है उसके अंदर जो ओके यहाँ पे जो रोल है वो नॉट इक्वल टू नल,
ठीक है, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए। एंड यही चीज़ यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसमें दे देता हूँ फ्रॉम। ओके, एंड देन ये जो पूरा का पूरा ब्लॉक रहेगा यहाँ पे कट करूँगा एंड यहाँ पे दे दूँगा एल्स, और यहाँ पे बोल दूँगा कि अगर तो वो उनमें से अगर तो फ्रॉम और, यानी कि ये जो यूआरएल है ना, ये जो यूआरएल है, इस यूआरएल पे अगर तो प्रॉम्प्ट और रोल नहीं सेंड किया जाता तो मीन्स ये वर्क ही ना करे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इको समथिंग यू और समथिंग रॉन्ग। ठीक है, सिंपल लिख देता हूँ एंड यहाँ पे सेव करते हैं। यहाँ पे आते हैं, जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है समथिंग रॉन्ग। ये क्यों लिखा आ रहा है? क्योंकि मैंने इसको कुछ रोल वगैरह दिए ही नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्वेश्चन मार्क लगा के मैं रोल दे देता हूँ। रोल है जी आपका डॉक्टर। ठीक है, एंड प्रॉम्प्ट में मैं दे देता हूँ जी मलेरिया। ठीक है, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो अब जो है ना ये मुझे रिस्पॉन्स दे रहा है। जब मैंने रोल और प्रॉम्प्ट दोनों दिए इस राउट को तो देन ये मुझे रिस्पॉन्स कर रहा है। ओके, अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जल्दी से फ्रंट एंड बना देते हैं। तो फ्रंट एंड बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा, पहले बॉडी को कोई कलर दे देते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको क्लास देंगे बैकग्राउंड पीछे डार्क ही दे देते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग एक H1 दे देंगे एंड टेक्स्ट इसका डेंजर कर देते हैं। और यहाँ पे लिख देते हैं विजुअल AI असिस्टेंट। ओके, एंड ये क्या है, बेसिकली एक डॉक्टर है। और देन उसके बाद मुझे क्या करना है, एक कार्ड बनाना है। कार्ड के अंदर कार्ड बॉडी रहेगी एंड कार्ड शूटर रहेगा। एंड देन जो कार्ड है उसका बीजी हम लोग कर देते हैं डार्क। सेव करेंगे, यहाँ पे आते हैं और ये जो राउट है इसको यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई है, बट ये वर्क नहीं कर रहा क्योंकि बूट स्ट्रैप मैंने इंक्लूड नहीं की है। तो मैं जाऊँगा बूट स्ट्रैप एंड यहाँ पे जो है हम लोग इसका जो लेटेस्ट है उसी को ही उठाएंगे। हमें जो है सिर्फ स्टाइलिंग चाहिए तो हम लोग सिर्फ स्टाइलिंग ही रखेंगे। अब सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं, अब देखते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ये हमारा आ गया है। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे करते हैं टेक्स्ट वाइट। जो इसके अंदर का कलर है वो सारा का सारा वाइट होगा। एंड जो बैकग्राउंड है वो जो है डार्क नहीं रखते, बल्कि यहाँ पे जो है स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड कलर ब्लैक एंड ब्लैक में हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे। सेव करेंगे, यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो ये आ गया, ठीक हो गया। अब ये जो कार्ड है ये काफ़ी बड़ा है तो मैं यहाँ पे पहले तो रो लगाऊंगा एंड देन उसके अंदर पोल लगा दूंगा। LG के अंदर लार्ज डिवाइसेस में होना चाहिए 6 एंड देन जो है ना इसको डाल देंगे, इस कार्ड को यहाँ पे कट और इसके अंदर पेस्ट और यहाँ पे MX मार्जिन ऑटो कर देंगे, मार्जिन हॉरिजॉन्टल ऑटो। इससे क्या होगा कि वो सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पे ये सेंटर में आ गया, ठीक है। उसके अलावा ये जो टेक्स्ट है ये भी सेंटर में डाल देते हैं, टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ये कंटेनर डॉट कंटेनर एंड कंटेनर के अंदर ये सारी चीज़ें हम लोग डाल देंगे। ओके, आप देखते हैं कि ये हमारा क्या बना है। ओके, यहाँ पे इसको सेंटर में रहने देते हैं, बट इसको जो है ना हम लोग सेंटर में नहीं करते हैं, बल्कि कर लेते हैं, बट इसको साइज बढ़ा देते हैं, 10 कर देते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग अब चेक करेंगे तो ये अब कुछ अच्छा लग रहा है। जो हेडिंग है उसका मार्जिन मैं ऊपर से 5 दे देता हूँ एंड जो बॉटम पे तो ठीक है। ओके, बॉटम है उसको 3 दे देते हैं ना। सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। एंड देन अब क्या करना है, इसके अंदर मैसेजेस बना लेते हैं, ठीक है। जो कार्ड की बॉडी है ना उसके अंदर एक होगा हमारे पास मैसेजेस, और उस मैसेजेस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग यहाँ पे ना वेट कर लेंगे, वेट इक्वल टू 50,
एंड यहाँ पे हम लोग स्मॉल यूज कर लेंगे और इसमें लिख देंगे यू एंड इसको हम लोग कर लेंगे क्लास टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, ठीक है। एंड नीचे जो है मैसेज आ जाएगा, तो यहाँ पे नोडम लिख के कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं, चेक करते हैं, तो ये यू आ चुका है। एंड इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या रखें, इसका पीटी जो है वो अगर हम लोग रखते हैं डेंजर रखते हैं, अगर हम लोग पी डेंजर, तो मे बी ये अच्छा लगे। ओके, ये किसी हद तक अच्छा तो लग रहा है। एंड यहाँ पे क्या करते हैं, अच्छा ये हो गया बीजी डेंजर, और पैडिंग जो है वो 3 दे देते हैं और इसको राउंडेड कर देते हैं। देन जो है ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। एंड देन अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसको ना हम लोग MS वार्डन स्टार्स दे देंगे ऑटो, ठीक है। एंड ये आ जाएगा इधर। एंड दूसरा ये जो मैसेजेस है इसका मैं यहाँ पे स्टाइल के अंदर मेन हाइट जो है वो 50 VH कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा बड़ा रहे, ठीक है। तो ये अब जो है थोड़ा बड़ा हो गया है, अच्छा भी लग रहा है। तो ये हो गया, बाकी और क्या करना है मैंने, अब एक दूसरा मैसेज बनाना है। एक तो ये 50% वाला हो गया, दूसरा आएगा रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स क्या होगा, यहाँ पे होगा वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है। तो वर्चुअल असिस्टेंट का क्या रिस्पॉन्स रहेगा, एक तो ये डेंजर से हो जाएगा सक्सेस, ठीक है। क्वेश्चन हमने पूछा वो रेड था। एंड यहाँ पे इसका स्टार्ट से हम लोग इसको ऑटो नहीं करेंगे। तो ये इस तरह से ना हमारे मैसेजेस वगैरह डिस्प्ले होंगे। तो आई होप सो कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप हम लोगों ने नीचे जो है ना एक फुटर के अंदर बना लेनी है एक रो, उस रो के अंदर पोल रख देता हूँ कि 10 का, उसके अंदर मैं इनपुट रख दूँगा जी, क्या रखूँ क्लास फॉर्म इनपुट फॉर्म कंट्रोल, ओके। एंड देन उसके बाद जो पोल 2 है वो मैंने किसको देना है, उसके अंदर बटन देना है। बटन बनाऊंगा जी सेंड का, और यहाँ पे क्लास दे दूंगा PTN सक्सेस, ठीक है, सक्सेस। एंड उसके अलावा वेट जो है वो 100% एंड हाइट जो है वो भी 100%। सेव करेंगे, यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे ये हो गया है, हमारे पास प्रॉम्प्ट आ गई है। ओके, तो इतना काम हमारा हो चुका है, ऑलमोस्ट हमारा काम डन है। और ये जो 50% जो हम लोग ने रीच किया था इसको हम लोग 60 कर देते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा और बड़ा चाहिए। तो ये अब जो है मुझे ये बिल्कुल फिट एंड फाइनल लग रहा है। यूआई हमारा कंप्लीट हो चुका है। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, इसको API के साथ कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों के पास 2 ऑप्शन हैं कि आप लोग इस API को, अब देखो API हमारे कंप्यूटर के अंदर आ गई है। अब इस URL को हम लोगों ने 2 चीज़ें देनी है, रोल एंड प्रॉम्प्ट, और ये उस हिसाब से हमें JSON फॉर्मेट में डाटा देगा। तो जब JSON फॉर्मेट में हमें डाटा मिलने वाला है तो हम लोगों को यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं। एक तो हम लोग फैच API का यूज़ कर लें, ठीक है, फैच API का यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, या फिर हम लोग AJAX का यूज़ कर सकते हैं। तो AJAX जो है जावास्क्रिप्ट में भी परफॉर्म होती है, बट jQuery के अंदर काफ़ी सिंपल रह जाता है। बट अगर हम लोग इसको जावास्क्रिप्ट के अंदर ही देख लेते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर आप लोगों के लिए सिंपल रहेगा, क्योंकि फैच API आप लोगों ने यूज़ करनी है, कोई एक्स्ट्रा लिंक वगैरह ऐड नहीं करना पड़ेगा, jQuery ऐड नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों को jQuery का नॉलेज नहीं है तो चलें हम लोग जो है इसको कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फैच API फंक्शन, ठीक है। ओके, तो हम लोगों ने अब करना क्या है कि ये जो हमारी इनपुट रहेगी इसके अंदर हम लोग इसको ID दे देंगे इनपुट प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो इनपुट प्रॉम्प्ट आ गया। यहाँ पे मैं ऑन क्लिक पे एक फंक्शन रन करवाऊंगा जो कि होगा गेट रिस्पॉन्स, ठीक है। ये फंक्शन रहेगा, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आऊँगा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ एंड इस स्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे क्या, एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम गेट रिस्पॉन्स रहेगा। और वो फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, सबसे पहले गेट करेगा, पहले यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉम्प्ट एंड प्रॉम्प्ट वैल्यू, एंड यहाँ पे लिख देंगे जी प्रॉम्प्ट इनपुट प्रॉम्प्ट। ओके, तो इनपुट प्रॉम्प्ट डॉट वैल्यू, तो इसी वैल्यू लेके कंसोल डॉट लॉग कर दो प्रॉम्प्ट की वैल्यू को, ठीक है।
अभी के लिए यहाँ पे इतना करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग जो है इसको रख लेते हैं साइड पे, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग लिखते हैं दिस इज फ्रॉम, एंड देन यहाँ पे क्लिक करते हैं सेंड, एंड कंसोल के अंदर ये चीज़ आ गई है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इससे गेट तो कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने इससे गेट कर लिया प्रॉम्प्ट की वैल्यू को। अब हम लोगों ने इसको सेंड करना है प्रॉम्प्ट की वैल्यू आगे, ठीक है। तो एक तो हो गया प्रॉम्प्ट की वैल्यू, दूसरा हो गया रोल वैल्यू, ठीक है। रोल की वैल्यू क्या सेट करना है वो हम लोग खुद सेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ यू एक्ट एज ए डॉक्टर हुज नेम इज यासिर, ओके। मैंने अपना नाम दे दिया है कि भाई मैं जो हूँ ना एक डॉक्टर बन गया हूँ, ठीक है। तो मैंने प्रोग्रामिंग छोड़ दिया, अब मैं डॉक्टर बन गया हूँ। तो अब जो है ना हम लोग बीमारियों का इलाज करते हैं, बट हमारे पास खुद के पास तो नॉलेज नहीं है, तो हम लोग जो है ना इस API को यूज़ करेंगे। तो ये दो चीज़ें देनी हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा फैच नाम का फंक्शन होता है। इस फंक्शन के अंदर आप लोगों ने URL को डालना होता है। तो URL हमारा क्या है, बेसिकली स्लैश में जाना है और API.php को जाना है, आगे क्वेश्चन मार्क लगाना है, और यहाँ पे हम लोग को क्या देना है, हम लोगों ने यहाँ पे देना है रोल देना है। आई थिंक पहला रोल दे देते हैं, और जो रोल होगा वो इक्वल टू होगा जो ये इसमें प्लस करना है ना, वही जावास्क्रिप्ट में कंकेटिनेट करने के लिए स्ट्रिंग को प्लस का साइन यूज़ किया जाता है। मैं यहाँ पे रोल वैल्यू कंकेटिनेट हो जाएगी, देन उसके बाद हम लोग प्लस लगाएंगे, एंड देन हम लोग एक स्ट्रिंग ऐड करवाएंगे जी प्रॉम्प्ट की, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट इक्वल टू, लेकिन इससे पहले जो है आपने डबल एंड लगा लेना है, एंड देन यहाँ पे जो है हम लोग प्रॉम्प्ट देंगे। तो प्रॉम्प्ट में प्लस क्या रहेगा, प्रॉम्प्ट की वैल्यू, ठीक है। इतना करने के बाद आपने यहाँ पे देन लगाना होता है। देन को कॉल करने के बाद एक आपने कॉल बैक फंक्शन देने होता है, लेकिन ये रिस्पॉन्स, ठीक है। रिस्पॉन्स के अंदर रिस्पॉन्स आएगा, देन ये कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स आ गया। इसको आपने जो है ना इसने जरा आप चेक करेंगे इफ अगर तो रिस्पॉन्स डॉट ओके, अगर तो रिस्पॉन्स ओके है देन क्या करो, रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स को, ठीक है। लेकिन रिस्पॉन्स को आपने जेसन के अंदर कन्वर्ट करके भेजना है, ये आपने गलती नहीं करनी, जेसन के अंदर कन्वर्ट करके भेजना है। ऐसे स्ट्रिंग की फॉर्म में चला जाएगा तो फिर आगे जो है ना आप प्रोसेस नहीं कर पाओगे वहाँ पे। तो देन लगा देना है, देन एक नेक्स्ट देन होगा जो कि डाटा को गेट करेगा, एंड यहाँ पे जो है हम लोग कंसोल में शो करवा देंगे जो भी डाटा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि भाई कंसोल में आप क्यों ये API चेक कर रही हो, तो अभी के लिए मैं जो है उसका आंसर देता हूँ, बट इससे पहले जो है यहाँ से मैं कोई प्रॉम्प्ट भेजता हूँ एंड यहाँ पे सेंड करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे एक एरर आई है, यहाँ कि पूरा जो है ना मुझे URL देना पड़ेगा, क्योंकि API.php ये लोकल होस्ट पे चेक कर। तो ये वाला जो URL है यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे, एंड वो आर यू लिख के मैं यहाँ पे सेंड कर देता हूँ। तो मैंने जैसे ही सेंड किया वो यू मैंने सेंड किया था, और रिस्पॉन्स मेरे पास ये जेसन में आ चुका है। इसके अंदर चॉइसेस के अंदर चॉइसेस बेसिकली अरे है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग समझना कि ये ओवरऑल एक जेसन है, यानी कि ऑब्जेक्ट है। इसको जैसे आप क्लिक करोगे फिर इसके अंदर जो चॉइसेस है वो एक अरे है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये एक अरे है। फिर इसका जो पहला इंडेक्स है उसके अंदर आपने जाना है, उसके अंदर आपको पहले इंडेक्स के अंदर, अब जो पहला इंडेक्स है ना जो पहला इंडेक्स है वो बेसिकली क्या है, वो एक पहला इंडेक्स है उसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर चले जाते हैं, उसके अंदर मैसेज के अंदर आपने जाना है, ठीक है। तो मैसेज के अंदर क्या है, मैसेज के अंदर एक ऑब्जेक्ट है। अब बल्कि इस चीज़ को आप यहाँ से देख लो, नेटवर्क के अंदर आपने जाना है, यहाँ पे देखो एक API कॉल किया हमने अभी, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने आ जाना है और यहाँ से आपने जो है ना ये फैच एंड इस पे आप क्लिक कर देना है, तो सिर्फ ये चीज़ें ही शो होंगी। आल पे क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ें शो होंगी, फैच एंड इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो API है जैसे ये देखने को मिलेगी। यहाँ पे अपने रिस्पॉन्स के अंदर आ जाना है। आप यहाँ पे आप लोग देखो ये जो करली ब्रेसेस है इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो डाटा के अंदर तो ये चीज़ है, मतलब डाटा के अंदर हम लोग डाट लगाएंगे देन हम लोग चॉइसेस को एक्सेस कर सकते हैं। बट चॉइसेस के अंदर जो है ना ये चॉइसेस क्या है, एक एरे है। तो इसके अंदर जाने के लिए हम लोगों को इसका
इंडेक्स देना है। तो पहले इंडेक्स पे क्या पड़ा है, पहले इंडेक्स पे हमारे पास 0 इंडेक्स पे पड़ा है ये वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, देन हम लोग डॉट लगा के, मीन्स के पहले तो हम लोगों ने इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए इस चॉइसेस के साथ 0 लगाना है, फिर उसके अंदर जाने के लिए हम लोग डॉट लगा कर मैसेज लिखेंगे एंड देन डॉट लगा के कंटेंट लिखेंगे। आई होप सो कि आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया होगा, बट अभी समझ आएगा। यहाँ पे देखो, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इक्वेशन, अब डाटा जो है ना डिस्प्ले इस तरह होगा कि डाटा के अंदर चॉइसेस है, ठीक है, डाटा के अंदर चॉइसेस है, ये पूरा का पूरा डाटा है, इस डाटा के अंदर चॉइसेस है, ठीक है। तो चॉइसेस एक एरे है, वो उसके 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा है, 0 इंडेक्स पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है। 0 इंडेक्स पे एक ऑब्जेक्ट है, तो 0 इंडेक्स आपने गेट कर लिया, वो जो कि एक ऑब्जेक्ट है, तो उस पर आपने क्लिक डॉट लगाएंगे और यहाँ पे आपने मैसेजेस के अंदर जाना है, ठीक है। उसके अंदर मैसेज है ना, तो मैसेज के अंदर यहाँ से कॉपी करो मैसेज, यहाँ पे पेस्ट कर दो, मैसेज के अंदर चले गए। अब मैसेज के अंदर हमने कंटेंट के अंदर जाना है, तो मैसेज क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है तो डॉट लगा के जाएंगे, तो यहाँ पे मैं डॉट लगाऊंगा एंड यहाँ पे कंटेंट लिख दूंगा। इतना करने के बाद जैसे मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, और जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, आप कंसोल में जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हु आर यू, तो देखना क्या होगा, हु आर यू गया और रिस्पॉन्स में मेरे पास रिस्पॉन्स आया, देखो, नाइस टू मीट यू, माई नेम इज डॉक्टर यासिर एंड आई एम अ डॉक्टर हु इज डेडिकेटेड टू प्रोवाइड टॉप नीच मेडिकल केयर टू, मतलब कि यार हमारा जो है ना ये बन चुका है, देखो हमारी प्रॉम्प्ट जा रही है, रिस्पॉन्स आ रहा है, प्रॉम्प्ट जा रही है, रिस्पॉन्स आ रहा है, ये काम हमारा होता रहेगा। तो जो भी हमारी यूजर की प्रॉम्प्ट होगी वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्प्ले करा देनी है, और जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो हम लोगों ने यहाँ पे ग्रीन में डिस्प्ले करवा देना है, ग्रीन कार्ड में। तो ये काम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे ये वैल्यू को गेट कर लिया, तो अब हम लोगों ने इसको डिस्प्ले करवाना है ना, तो सिंपल डिस्प्ले करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस मैसेजेस के अंदर अपेंड करवा देंगे। तो ये जो मैसेजेस है इसकी आईडी है ना, ठीक है ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, जैसे ही ये फंक्शन कॉल हुआ, ये मैंने प्रॉम्प्ट की वैल्यू गेट की, और जैसे ही मैंने गेट की तो मैंने फिर मैसेजेस वाले के अंदर जो इनर HTML है उसके अंदर मैंने अपेंड करवा दिया, अपेंड करवा दिया, क्या अपेंड करवा दिया, ये वाली HTML अपेंड करवा दी, ये जो हमारी व्यू वाली HTML है, तो ये मैसेज वाली मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा, ठीक है, बल्कि कट ही कर लेता हूँ यहाँ से, कट, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसको दे दूँगा। अब ये जो प्रॉम्प्ट है इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, ठीक है, और ये जो हमारी प्रॉम्प्ट एक्चुअल वाली रहेगी वो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, प्रॉम्प्ट वैल्यू, ठीक है। अब इतना करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा हु आर यू, एंड जैसे मैंने इसको सेंड किया तो ये देखो ये बॉक्स यहाँ पे आ गया है, और ये ठीक है, तो ये काम हो गया। अब रिस्पॉन्स को भी डिस्प्ले करवाना है, तो क्या करेंगे कि जो रिस्पॉन्स वाला जो UI है ना, ये जो मैसेज है, इसको मैं यहाँ से इस ब्लॉक को कट कर लूँगा, और कट करने के बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे ये जो डाटा आ गया, इसी के नीचे मैं करूँगा कि जो हमारा मैसेजेस डॉट इनर HTML है उसके अंदर आप अपेंड कर दो ये वाला हो, ठीक है। अब इसके अंदर रिस्पॉन्स के अंदर क्या चीज़ हम लोगों ने देनी है, जो कि यहाँ पे हमारे पास ये आया हुआ है, इसको यहाँ से हम लोग कट कर लेंगे और बेसिकली कट कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे आके जो है मैं इसको दे देता हूँ। तो अब देखना क्या होगा, अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखूँगा हु आर यू, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेंड किया, ये प्रॉम्प्ट चली गई और गेट करके लेके आई ये, एंड देन ये हमारा वर्चुअल असिस्टेंट तैयार है, ठीक है। तो वर्चुअल असिस्टेंट हमारा बन गया है, बट इसमें कुछ इश्यूज होंगे, जैसे कि मैं दोबारा से यही क्वेश्चन अगर मैं सेंड करता हूँ तो देखो ये अब बड़ा हो रहा है, बट मैं बड़ा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना स्क्रॉल हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मतलब ये ना यहाँ पे एक स्क्रॉल बार आ जाए और वो इतना ज़्यादा लंबा ना हो, तो ये एक सेटिंग मैंने करनी है। दूसरा ये कि जैसे ही प्रॉम्प्ट हिट होगी और उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा, जब रिस्पॉन्स आ जाएगा तो ये प्रॉम्प्ट एम्प्टी हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये काम हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहला काम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक मैक्स हाइट दे देंगे,
मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे कर देता हूँ मैक्स हाइट में मैं दे दूँगा 62 VH, ठीक है, 62 VH दे देता हूँ। एंड यहाँ पे जो इसको क्लास देनी है वो आवर स्लो ऑटो, ठीक है, आवर स्लो ऑटो। एंड यहाँ पे सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आप रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हु आर यू। बट मुझे जो है ना ये चीज़ जो वैल्यू है वो भी क्लीन करनी है। तो यहाँ पे जो इनपुट प्रॉम्प्ट है ना उसकी जो वैल्यू है ये यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं, जो प्रॉम्प्ट की वैल्यू है यहाँ पे क्यों कंसोल हो रही है इसको यहाँ से उड़ा देते हैं। और यहाँ पे जो है ना इसको भी हटा देते हैं कंसोल में। अब हम लोगों ने कुछ नहीं शो करवाना, जैसे ही मैसेज डिस्प्ले होगा तो प्रॉम्प्ट एम्प्टी हो जानी चाहिए, ठीक है। तो इनपुट प्रॉम्प्ट की जो वैल्यू है वो एम्प्टी हो जाए। तो अब जो है मैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करूँगा एंड देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ हु आर यू, ठीक है। एंड इतना करने के बाद जैसे ही मैंने यहाँ पे सेंड किया है तो हु आर यू यहाँ पे आ गया है और रिस्पॉन्स आ गया है नाइस टू मीट यू। अब देखो ना ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है ये चैट जीपीटी से की बनस्पत बहुत ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। तो चैट जीपीटी की बनस्पत ये फास्ट है, इसको आप यूज़ कर सकते हो और इसकी मदद से आप लोग बहुत ही अच्छे अच्छे असिस्टेंट बना सकते हो। ये तो मैंने डेमो के लिए डेस्कटॉप पर बनाया, आप लोग जो है कोई भी बना सकते हो। ओके, तो ये हुआ रिव्यू लिखा तो ये आ गया है, हमारी जो इनपुट है वो भी क्लीन हो चुकी है। अब हम लोगों ने मजीद क्या करना है, ये जो सेंड वाला बटन है ना ये थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि यार इस पर ना लोडिंग इफेक्ट आ जाए। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो जब तक रिस्पॉन्स नहीं आता तब तक ना वो लोडिंग आती रहे। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप में जाऊँगा और यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर स्पिनर जो है वो मैं ढूंढूंगा किधर किधर स्पिनर ये पड़े हैं। यहाँ पे मैं देखूंगा स्मॉल स्पिनर, ठीक है। ये जो पहला स्मॉल स्पिनर है इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और ये जो है जी ये हो गया गेट रिस्पॉन्स, ठीक है, गेट रिस्पॉन्स। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ID सेंड फ्रॉम BTN, ठीक है। तो ये मैंने इसको ID दे दी और यही ID जो है मैं जैसे ही ये फंक्शन कॉल होएगा सेंड BTN फ्रॉम, बल्कि सेंड फ्रॉम BTN, तो इसकी जो इनर HTML है उसको मैं कर दूंगा जी यहाँ पे सेंडिंग। और फिर क्या करेंगे कि जैसे ही ये सेंड हो जाए, ठीक है, सेंड हो गया और रिस्पॉन्स आ गया तो देन ये चीज़ क्या हो जानी चाहिए, ये चीज़ क्लीन हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे सेव करते हैं और यहाँ पे आएंगे हम लोग अपने वर्चुअल असिस्टेंट में और ये हमारा वर्चुअल असिस्टेंट डन है। अगर कोई इशू नहीं आता है तो यहाँ पे हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हु आर यू। तो यहाँ पे मैंने सेंड किया तो देखो यहाँ पे सेंडिंग लिखा हुआ आया है और देखो ये अब हमारा रिस्पॉन्स जैसे ही आया तो ये क्लियर हो गया है। एंड जैसे ही मैं इस पर कुछ और रैंडम सा लिखता हूँ, अच्छा ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। मुझे यहाँ पे इसको बिल्कुल क्लियर नहीं करना है बल्कि मुझे सेंड लिखना है, मतलब सेंड हो गया ना। तो ये देखो ये जो है यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है, ये पे स्क्रॉल बार भी बन गया है। तो आई होप सो कि आप लोगों को जो है ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। इसमें जो एक माइनर सा काम है वो ये है कि यहाँ पे सिर्फ सेंड लिखना है एंड दैट्स गुड। ओके गाइस, तो आई होप सो कि आप लोगों को ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और ये जो C API है इसको भी आप लोग यूज़ करोगे। सो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं बहुत ही जल्द जो है PHP प्रोजेक्ट्स पे कंप्लीट प्लेलिस्ट लेके आऊँगा जिसके अंदर हम लोग कम से कम जो है 40 to 50 जो है प्रोजेक्ट्स बनाएंगे PHP पर। और उसको अगर आप कवर कर लेते हो तो आप लोग एक अच्छे वेब डेवलपर बन जाओगे। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।